मुझे ये पूछना है, अब अटैचमेंट डिटैचमेंट में बात कर रहे हैं मैम, कोई नियर एंड डियर वन की अगर डेथ हो जाती है, खुद के बेटे की हो गई, किसी की मदर की हो गई, मैम वे तो रिलेशन, ये तो नहीं देखो, ये इसमें लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज होते हैं। डेथ से ओवरकम करने में गीता हेल्प करेगी? नहीं देखो, गीता तो हर चीज़ में हेल्प करेगी। गीता तो जीने के लिए हेल्प करती है ना। तो इट्स अ जर्नल, जिसको बोलेंगे कि मैनुअल है लाइफ का, लाइफ को जीने का, गीता। पर जैसे आप अटैचमेंट और लाइफ डेथ ये सब इकट्ठे बातें करिए, तो जो लोगों को गलतफहमी होती है वो ये होती है कि लोग समझते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं डिटैचमेंट होना चाहिए तो आप कोल्ड हो गए, कोल्ड ब्लडेड हो गए, आपके इमोशन नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। डिटैचमेंट के लोगों को मतलब ही गलत पता है। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप सारे इमोशंस महसूस करते हैं। अब जैसे किसी की डेथ हुई, फॉर इंस्टेंस मेरे फादर की डेथ हुई, मैं अपने फादर से बहुत अटैच थी, तो डेथ हुई तो ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। क्यों नहीं मुझे बुरा लगेगा? मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे बुरा लगना लाजमी है। तो पर अगर मैं उस बुरे लगने से अटैच हो जाऊं, फादर से अटैच नहीं हो रही मैं। अब हम लोग होते हैं अटैच उस इमोशन से जो वो रिलेशनशिप जनरेट करती है। तो हम अटैच हो जाते हैं उस बुरे लगने से या उस अच्छे लगने से। वो अटैचमेंट को कृष्ण कहते हैं, उसको हटाओ। आप इमोशन से अटैच हो रहे हैं। जहाँ आप इमोशन से अटैच हो गए, वो इमोशन आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर वो आप दुख से अटैच हो गए, वो दुख आप पे भारी पड़ जाता है, आप पे हावी हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में दुख भर देता है, क्योंकि आप दुख से अटैच हो गए। आप सुख से अटैच हो गए तो फिर आप इतने अटैच हो जाते हैं कि सुख अगर दाएं बाएं हुआ तो आपकी हालत ख़राब, कि ये क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि एक आपको, जिसको बोलते हैं मिडिल पाथ में चलना चाहिए। ना आपको अटैच बहुत होना चाहिए, दुख से अटैच होना चाहिए, ना सुख से। आप मिडिल पाथ में रहते हैं, आपको कोई भी सुख दुख असर नहीं करता। उतनी जितनी देर असर करता है, थोड़ी सी देर करता है, फिर वो पार हो जाता है। मतलब जिसको बोलते हैं ना, यू मूव ऑन। तो वो कहते हैं कृष्ण, वो होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशंस नहीं, इमोशंस तो भरपूर हैं, इमोशंस होने भी चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए, सब सारे इमोशंस होने चाहिए। पर वो जो इमोशन से जो रिएक्शन पैदा होता है, उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं वो। तो लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं डिटैच होने का मतलब तो आप तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड हैं, आप तो बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको परवाह नहीं है। नहीं, परवाह बहुत है। पूरा धर्म निभाते हैं परवाह करके। परवाह होती है तभी तो आप अपना धर्म निभाते हैं, एज अ सन, एज अ फादर, एज एज अ हस्बैंड या वटेवर। तो आप धर्म निभाते हैं क्योंकि आपको परवाह है। पर आप उसमें बह नहीं जाते ना, आप उस इमोशन जो रिएक्शन आ रहा है उससे कंट्रोल होके आप बह नहीं जाते उसमें। तो आपके जो डिसीशंस होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, वो प्रैक्टिकल होते हैं। क्योंकि लाइफ तो प्रैक्टिकल है ना, लाइफ तो इमोशनल नहीं है। लाइफ तो चलेगी ना, आपने हर दिन बड़ा होना ही होना है। कहीं पर इमोशन में आके लाइफ रुक नहीं जाती ना, कि अब इतने साल के हो गए, चलो बहुत अच्छा इमोशन आ गया, रुक जाए। लाइफ नहीं होता ना, लाइफ तो चलती रहती है। सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो हमको समझनी है ना। पेड़ उगना बंद नहीं कर देता ना अचानक, एक फल आ गया कि चलो बहुत खुशी हो गई, आज एक फल आ गया, रुक जाते हैं। वो फिर भी उगता रहता है ना, आगे और फल आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो हमको ये जो अटैचमेंट होते हैं छोटे छोटे, वो रोक देते हैं, रोकना शुरू कर देते हैं। फिर हम अटकने शुरू होते हैं, तो फिर स्ट्रेसेस शुरू होते हैं।